पिछले पार्ट में आपने देखा आरजू ने वादा किया था अगर इस कंगन में लाइट नहीं चली तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं अरुण को कभी भी अपना नहीं मानूंगी। और एक बात और बोली थी अगर इसमें से लाइट जल जाएगी तो मैं अरुण से शादी करूँ। देखते कंगन से लाइट जलती या नहीं जलती। जल्दी से लाइट को बंद करो। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, जल्दी से बाहर निकलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और यह कंगन भी मेरा, यह मैं किसी को नहीं दूंगी। अगर ये कंगन तुम्हारा होता तो तुम्हें पता होता कि इसमें लाइट जलती है। मिस्टी, तुम पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अब तुम जाती हो या मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुझे धक्के देकर बाहर करूं? मैं चली जाऊंगी आरजू, तुमको तो बाहर देख लूंगी। आरजू, आज कंपनी में म्यूजिक प्रोग्राम है, तुम भी हमारे साथ चलो। दोस्तों लगता है आरजू की शादी अब तो होकर ही रहेगी। छम्मक छल्लो कहाँ बैठी? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे ये तो यहाँ पर बैठी, मुझे इसके पास चलकर बैठना होगा, नहीं तो ये मेरे से बुरा मान जाएगी। अबे चल दूर है। मुझे लगता है अरुण के दिमाग में कुछ तो उल्टा चल रहा, क्योंकि यह आज तक तो इतना शांत नहीं बैठा। सर आपने जो बचपन वाला गिटार मंगाया था मैं लेकर आ गया। आरजू, तुमने बोला मैं था तुम्हारा बचपन का फ्रेंड, पर मैं कैसे मान जाऊँ? मुझे ये जरूर याद है मेरी बचपन की फ्रेंड गिटार बहुत अच्छा बजाया करती थी। अगर तुम बचपन की तरह गिटार बजा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब आने वाला है इस कहानी में मजा। अब देखते हैं आरजू इसकी बचपन की फ्रेंड है या नहीं। मिलते हैं आपसे एक और न्यू पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने देखा लाइट जाने पर उस कंगन से डॉट लाइट जलने लगी और यह देखकर सीईओ मैडम उस लड़की को बाहर निकाल देती है। इसके बाद एक लड़की आती है जो आरजू को म्यूजिक प्रोग्राम में लेकर जाती है। वहाँ पर अरुण भी आ जाता है। आरजू को बोलता अगर तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो तो इस गिटार को बजाओ, क्योंकि मेरी बचपन की फ्रेंड गिटार अच्छी तरीके से बजाना जानती थी। अगर तूने बजा लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब चलो आगे देखते। अरुण, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं जाती हूँ। तुमने तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया, पर अरुण मुझे वापस अंदर लेकर आ गया। अब तो पता चल जाएगा तू नहीं है इसकी बचपन की फ्रेंड। लिली, अपनी लोमड़ी वाली शक्ल से बोलना बंद करो। बेटा, जिंदगी में आगे निकलना है तो पता नहीं रास्ते में कितनी कठिनाई आती है। मैं तो खुश हूँ तुम्हें अपनी बहू मनाने के लिए, पर क्या पता अरुण खुश है या नहीं, उसका तो राम ही जाने। आरजू चलो अब देर मत करो, मुझे कहीं जाना है। अरुण, मुझे पता है तुम बचपन के बहुत ही जिद्दी रह चुके हो, पर कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आ जाए, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। आरजू, मुझे याद है कैसे तूने मेरे पति के झापड़ मारा। थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर मैं बताऊंगी तुझे झापड़ मारना किसे कहते हैं। दोस्तों अगले वाले पार्ट में देखेंगे आरजू गिटार बजा पाती है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा अरुण आरजू से बोलता है अगर तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो तो इस गिटार को बजाओ जैसे तुम बचपन में बजाया करती थी, जैसे फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब देखते आरजू इस गिटार को बजा पाती है या नहीं। आरजू, ये सब करके अपना टाइम पास मत करो। अगर तुम्हें नहीं बजाना आता तो हमें बोल दो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास यहाँ से भागने का। फिर बिना किसी देरी किए आरजू गिटार बजाने लग जाती। ये तो वही म्यूजिक है जो तुम बचपन में अरुण को सुनाया करती थी। अब तो आपको सारे को यकीन हो गया ना, मैं ही हूँ इसकी बचपन की फ्रेंड। अब तो शादी की डेट फिक्स कर दो। मुझे तो पहले से ही पता था तुम ही हो। इसकी बचपन की फ्रेंडशिप के लिए इतना कर रही हो, नहीं तो आज की टाइम इतना कौन किसके लिए करता। अब तुम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं खुद तुम्हारे दोनों की शादी करूंगी। अब तो अरुण और अरुण की फैमिली को पता चल गया यही है इसकी बचपन की फ्रेंड। अगर दोस्तों आप चाहते हो इस ड्रामा को आगे लेकर चलने तो कमेंट कर देना और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर देना। दोस्तों पिछले पार्ट में आपने देखा आरजू ने गिटार बजाकर साबित कर दिया मैं ही हूँ इसकी बचपन की फ्रेंड। अब तो अरुण को भी यकीन हो गया। अरुण को भी पता चल गया यही है मेरी बचपन की फ्रेंड जो मेरे साथ क्लास में लुका छुपी खेला करती थी। अब चलो आगे देखते। अरुण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज तो मेरा कबड्डी खेलने का जी कर रहा है। साला वह तो इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन चल रहा है। अभी मैसेज करती हूँ। अरुण, तुम कहाँ चले गए? आज मेरा कबड्डी खेलने का जी कर रहा है। ओ मेरी प्यारी आरजू, आज मैं मीटिंग से कहीं दूर आ गया हूँ। कल कबड्डी खेलेंगे। तुम जब तक सो जाओ। मुझे नींद नहीं आती। मेरे बेड के नीचे चूहे मारने की दवाई पड़ी है, उस खा लेना, तुम्हें नींद आ जाएगी। सोचा था शादी होने के बाद साथ रहेंगे, साला छोड़कर भाग गया। मैडम, यह लोग अरुण जी के दोस्त हैं। यह है अरुण की बचपन की फ्रेंड लिली। आरजू को बता देना हम यहाँ पर किस काम से आए। आरजू, देखना मैं तुम्हें कैसे बदनाम करती। तुम्हारे साथ पूरी रात कबड्डी खेलेंगे और तुम्हारी फोटो खींचकर अरुण को बता दूंगी। पिछले पार्ट में आपने देखा लिली ने आरजू को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। दरअसल ये लोग यहाँ पर आरजू के साथ गलत काम करने के लिए आए थे। अब देखते हैं ये लोग आरजू के साथ क्या करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक। आरजू बेटा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मेरे साथ बाहर चलो। आरजू, मैं तुमसे जिस चीज की बात करने वाली हूँ तू मना मत करना। मम्मी, मुझे पता है आप मेरे लिए अच्छा सोचते हो। तुम इस काम के लिए मान जाती हो तो हम लखपति बन जाएंगे, हमारे गरीबी हमेशा के लिए भाग जाएगी। मम्मी, और एक्टिंग बंद करो, डायरेक्ट मुद्दे की बात बोलो। अंदर जो 3 आदमी बैठे वो तीनों आदमी तुम्हारे
तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। उनके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के सामने ये बातें बोलने में। मैं अरुण से प्यार करती हूँ। मैं अरुण को धोखा नहीं दे सकती। एक रात की तो बात है, मान जा। मैं किसी को नहीं बोलूंगी। आरजू देख लो, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती करके उनके पास भेज देंगे। ये सुनते तभी आरजू लिली के खींचकर लात मारती है। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब कभी भी मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना जिंदगी में। पिछले पार्ट में देखा आरजू की मम्मी ने कैसे आरजू को 3 आदमी के साथ सोने के लिए बोला, पर आरजू साफ साफ मना कर देती है। और फिर वहाँ पर लिली आती है। वो कुछ बोलने वाली होती और तभी आरजू लिली के लात मारकर पानी में धकेल देती है। और इसके दौरान लिली का गुस्सा और तेज बढ़ गया। अब आगे देखो। पापा देखो, आरजू ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, बहुत सारे लोगों के बीच में मेरे झापड़ मार दी। अब फैसला आपको करना है। अगर आप उसे अपनाते हो तो हमको घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हम खुद चले जाएंगे। आरजू, तुमने ये बहुत गलत किया। इनके तो झापड़ नहीं, इनको तो करके बाहर घुमाना चाहिए। पापा यह क्या बोल रहे हो? मैं जानता, ये दोनों अरुण को मारकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे। मैं सब जानता हूँ। तुम अरुण शादी अपने साली से कराकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे। मुझे पहले पता चल गया था, पर अफसोस, मुझे अरुण की पुरानी दोस्त मिल गई। फिर मैंने इसको तुम्हारे बीच में भेज दिया। यह यहाँ पर खुद चलकर नहीं आई थी, मैं लेकर आया था। इसलिए तुम सबके बीच तुम्हारी सच्चे सामने लाने के लिए। दोस्तों, मुझे पता है लिली के दिमाग में अभी भी गुस्सा है। अगले पार्ट में देखेंगे लिली करती क्या जब